हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं आशुतोष एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लेक्चर ऑफ इंजीनियरिंग में। तो डियर फ्रेंड, माइक्रो प्रोसेसर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं जा रहा हूं कंप्लीट करने, यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 5 तक। ये आपका है पार्ट 1 लेक्चर। तो जो लोग चैनल पर नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दें। जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ज्वाइंट हो उसका लिंक दिया गया है, जाइए ज्वाइन हो जाइए। अब यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है कि माइक्रो प्रोसेसर में इंटरप्ट सिग्नल से आप क्या समझते हो। व्हाट डू मीन बाय द इंटरप्ट सिग्नल इन माइक्रो प्रोसेसर। देखिए, एकदम बढ़िया तरीके से बताऊंगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया इंटरप्ट। इंटरप्ट का मतलब क्या हुआ, जैसे कि आपके पास एक यहाँ पे प्रोसेसर है, ऑलरेडी आपके पास एक प्रोसेसर को चला रहे हो ऑलरेडी पहले से ही, और उसको रोक करके किसी दूसरे प्रोसेसर को आपने रन कर दिया। तो यही मतलब हुआ इंटरप्ट। यानी कि ऑलरेडी आप एक प्रोसेसर को चला रहे हो, रन कर रहे हैं। मान लीजिए प्रोसेसर आपका 1 है, ठीक। अब इसको बीच में आपने रोक दिया, यहाँ पे स्टॉप कर दिया। अब रोकने के बाद आप यहाँ पे फिर दूसरे प्रोसेसर को, मान लीजिए प्रोसेसर 2 है, इसको आप यहाँ पे रन कर दिया। तो ये मतलब हुआ इंटरप्ट। इंटरप्ट का मतलब क्या हुआ, ये आपके पास एक पहले से प्रोसेसर है और उसको आपने यहाँ पे रन स्टॉप कर दिया, और स्टॉप करने के बाद एक दूसरा प्रोसेसर को आप यहाँ पे चालू कर दे रहे हो, स्टार्ट कर दे रहे हो, रन कर दे रहे हो। यही मतलब हुआ इंटरप्ट का। जैसे कि आप यहाँ पे लैपटॉप को चला रहे हो, बीच में आपको स्विच ऑफ कर दिया, उसको ऑफ कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इंटरप्ट हो गया। अब अगर इसका आप लोग यहाँ पे एक्सप्लेन देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, डायग्राम बनाना चाहें अपने एग्जाम में बना के बता सकते हैं कि देखो इसका ये मतलब हुआ। अब देखिए इंटरप्ट क्या होता है। इंटरप्ट जो होता है, आर दी सिग्नल्स जनरेटेड बाय दी एक्सटर्नल devices to request the microprocessor to perform a task। तो यही हमारा क्या हुआ, इंटरप्ट। तो इंटरप्ट क्या है, एक सिग्नल है जो यहाँ पे जनरेट होता है किसके द्वारा, एक्सटर्नल डिवाइस के द्वारा। यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजता है माइक्रो प्रोसेसर को, किस लिए, एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। सो दिस इज दी इंटरप्ट एक्सप्लेनेशन। अब देखिए यहाँ पे जो इंटरप्ट होता है, इस इंटरप्ट में यहाँ पे सिग्नल होते हैं। सिग्नल, ये सिग्नल होते हैं 5 टाइप के, 5 टाइप्स। कौन कौन सा हो गया, पहला हमारा हो गया ट्रैप, दूसरा हमारा हो गया RST 7.5, और यहाँ पे तीसरा हमारा हो गया RST 6.5, RST 5.5, और यहाँ पे ये हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पांचवा हमारा हो गया INTR। तो इंटरप्ट में 5 सिग्नल होते हैं। ट्रैप हो गया, RST हो गया, RST 7.5, RST 6.5, और यहाँ पे RST 5.5, उसके बाद INTR हो गया। अब यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ इंटरप्ट। टाइप्स ऑफ इंटरप्ट, देखिए मैंने क्या बताया था अभी आपको कि अगर आपके पास एक प्रोसेसर है, उसको आप यहाँ बीच में रोक दिया और यहाँ पे दूसरा प्रोसेसर को आप यहाँ पे रन कर दिया, तो ये क्या हुआ, इंटरप्ट हुआ। अब यहाँ पे जो दूसरा प्रोसेसर यहाँ पे है, ये हो भी सकता है क्या, यहाँ पे दूसरा प्रोसेसर हो सकता है हार्डवेयर हो सकता है, सेकेंड प्रोसेसर कैन बी सॉफ्टवेयर हो सकता है, ठीक। यानी कि इन सारे इंटरप्ट के यहाँ पे टाइप भी होते हैं। इन टाइप को देख लीजिए, यानी कि यहाँ पहला हमारा हो गया हार्डवेयर इंटरप्ट। यहाँ देखिए हार्डवेयर इंटरप्ट, दूसरा हमारा हो गया सॉफ्टवेयर इंटरप्ट,
तीसरा हमारा हो गया यहाँ पे वेक्टर्ड इंटरप्ट। चौथा हमारा हो गया यहाँ पे नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट। और पांचवा हमारा हो गया यहाँ पे मास्केबल इंटरप्ट। और यहाँ पे छठवां हमारा हो गया नॉन मास्केबल। एकदम ध्यान से देखिए, पूरा बढ़िया तरीके से मैं समझाऊंगा और पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा आपको। अब यहाँ पे आता है हमारा हार्डवेयर इंटरप्ट। एक बात यहाँ पे नोट करिएगा कि जो हमारा सिग्नल है 5 टाइप का, ट्रैप हो गया, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5, INTR हो गया। यानी कि अगर आप जैसे ऊपर जाएंगे, यहाँ क्या है, सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी कहाँ होती है, ऊपर होती है, यानी इस साइड में होगी, इस साइड इधर हमारी होगी हाईएस्ट प्रायोरिटी। यानी कि ट्रैप की सबसे ज़्यादा क्या है, प्रायोरिटी ज़्यादा है। उसके बाद ही RST 7.5, उसके बाद RST 6.5 और उसके बाद RST 5.5। और सबसे लो जो होता है हाईएस्ट प्रायोरिटी किसका होता है, INTR का होता है। ठीक, तो ये बात आपने नोट करनी है कि सबसे अगर आप ऊपर जाओगे तो ऊपर हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है, और सबसे नीचे अगर आप इधर जाओगे, नीचे की तरफ आओगे तो इधर हमारा होता है लोवेस्ट प्रायोरिटी। तो सबसे पहले आता है हार्डवेयर इंटरप्ट। अब देखिए क्या होता है, ऐसा इंटरप्ट जो यहाँ पे पेरिफेरल डिवाइस के द्वारा जनरेट हो। यानी कि विच इंटरप्ट दैट्स आर जनरेटेड बाय द पेरिफेरल डिवाइस, तो दैट्स आर कॉल्ड हार्डवेयर इंटरप्ट। यानी कि अगर यहाँ पे पेरिफेरल डिवाइस के द्वारा कोई भी इंटरप्ट हो रही है तो हमारा होता है हार्डवेयर इंटरप्ट। इसी हार्डवेयर इंटरप्ट में आते हैं पांचों चीज़। ट्रैप हमारा हो गया, RST 7.5 हो गया। यहाँ पे लिख सकते हो कि हार्डवेयर इंटरप्ट के यहाँ पे टाइप, वो पूरा चीज़ आपने ऊपर सब चीज़ लिखना है। कौन कौन सा होता है हमारा, ट्रैप हो गया, उसके बाद RST 7.5, RST 6.5, उसके बाद RST 5.5 और RST 1 2 3 4 INTR हो गया। तो हार्डवेयर इंटरप्ट के सारे क्या हुए, यहाँ पे टाइप हो गए। और क्या होता है, एक पेरिफेरल डिवाइस के द्वारा क्या होता है, ये जनरेट होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप जो है यहाँ पे कीबोर्ड है, और इस कीबोर्ड के आपने कोई भी बटन अगर आपने यहाँ प्रेस किया तो हमारा क्या हुआ, पेरिफेरल डिवाइस है। अब यहाँ पे डेस्कटॉप पे आपने माउस के द्वारा कोई भी काम किया तो हमारा क्या हुआ, इंटरप्ट, वो हमारा हो गया हार्डवेयर इंटरप्ट। अगर आपको यहाँ पे क्लिक कर दिया, मान लीजिए आप टर्न ऑफ कर दिया आपने कंप्यूटर को, फिर मान लीजिए बटन दब गया, कुछ वहाँ पे हो गया इंटरप्ट, तो हमारा क्या हुआ, हार्डवेयर इंटरप्ट हो गया। तो यही होता है कि ये पेरिफेरल डिवाइस के द्वारा क्या होता है, जनरेट होता है। ऐसा इंटरप्ट जो यहाँ पे पेरिफेरल डिवाइस के द्वारा यहाँ पे जनरेट हो, वो हमारा हो गया हार्डवेयर इंटरप्ट। ठीक, इसके टाइप हो गए। अब यहाँ पे आता है दूसरा हमारा आ गया सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। अब देखिए सॉफ्टवेयर इंटरप्ट क्या होता है। यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होता है, इस सॉफ्टवेयर के द्वारा क्या होता है, इंटरप्ट होता है। ठीक, तो ये बोलेंगे कि ऐसा इंटरप्ट जो यहाँ पे सॉफ्टवेयर के द्वारा क्या हो, इंटरप्ट हो, जनरेट हो। ऐसा यहाँ पे इंटरप्ट जो सॉफ्टवेयर के द्वारा जनरेट होता हो, वही हमारा हो गया सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। ठीक, अब देखिए RST 0 से लेकर के RST 7 तक ये हमारा क्या होता है, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होता है। तो ये बात आपको नोट करना है कि जो हमारा सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होता है RST 0 से लेकर के RST 7 तक होता है। ठीक, और देखिए यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होता है, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, इसकी जो प्रायोरिटी होती है अधिक होती है किससे, हार्डवेयर इंटरप्ट से। सॉफ्टवेयर यहाँ पे जो इंटरप्ट होता है, इसकी प्रायोरिटी हार्डवेयर इंटरप्ट से क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब यहाँ तीसरा देखिए वेक्टर्ड इंटरप्ट। वेक्टर्ड इंटरप्ट क्या होता है, तो
तो वेक्टर इंटरप्ट क्या होता है, एक फिक्स्ड एड्रेस होता है, फिक्स एड्रेस होता है। ठीक, तो लिखेंगे जो हमारा वेक्टर इंटरप्ट होता है ये क्या होता है, फिक्स्ड एड्रेस होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास एक फिक्स एड्रेस हो और उस एड्रेस पे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे फिक्स एड्रेस है, फिक्स एड्रेस है और यहाँ पे एक प्रोग्राम आप रख दिए, यहाँ पे एक प्रोग्राम रखें। ध्यान देखिए, वेक्टर इंटरप्ट में क्या होता है, यहाँ पे एक फिक्स एड्रेस पे एक प्रोग्राम आपने रखा और देखो इंटरप्ट होने के बाद, जैसे ही इंटरप्ट हुआ, इंटरप्ट होने के बाद आप उसके एड्रेस पे जाओ, उसके एड्रेस पे गो टू एड्रेस, उसके एड्रेस पे जाते हो और जा करके वहाँ जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसको रीड करो और रीड करने के बाद एग्जीक्यूट करो। तो ये बात आपको नोट करनी है कि जो हमारा वेक्टर इंटरप्ट होता है, फिक्स्ड एड्रेस होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ फिक्स एड्रेस दिया गया है उसके ऊपर एक प्रोग्राम दो और प्रोग्राम देने के बाद यहाँ पे जो हमारा इंटरप्ट, जैसे इंटरप्ट हुआ, अब इंटरप्ट होने के बाद ये वहाँ पे जो दिया गया इंस्ट्रक्शन है उसके एड्रेस पे जाओ और उसको यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दो। तो ये हमारा होता है वेक्टर इंटरप्ट। अब यहाँ देखिए, ये हमारा चौथा हो गया नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट। एक बात और यहाँ पे नोट करना है, वेक्टर्ड में ये सारा चीज़ आप यहाँ पे नोट करेंगे। अगर बताना हुआ कि वेक्टर्ड का एग्जाम्पल कौन कौन सा है, वेक्टर्ड का एग्जाम्पल तो RST 7.5 और RST 6.5 और RST 5.5 और उसके बाद INTR। RST 7.5 और ये मतलब जितना सारा क्वेश्चन है नीचे वाला, यानी जो आपका लोएस्ट प्रायोरिटी नीचे दिया गया है, इससे आपका हो गया ट्रैप हो गया, RST 7.5 हो गया, नीचे वाला पार्ट दिया गया, यानी कि जो लोएस्ट प्रायोरिटी है वो लोएस्ट प्रायोरिटी क्या होगी, हमारी वेक्टर्ड इंटरप्ट होगा। और जो हमारा ट्रैप होगा, ये ट्रैप क्या होगा, नॉन वेक्टर्ड होगा, नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट। ये क्या होता है, इट्स हैव नॉट फिक्स्ड एड्रेस, इसके पास फिक्स एड्रेस नहीं होता है। ठीक, अब यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे कि हमारा हो गया ट्रैप इज ए नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट। अब पांचवा हमारा आ गया मास्केबल इंटरप्ट। पूरा बढ़िया तरीके से बता रहा हूँ ताकि एक चीज़ घुस जाए अंदर बढ़िया तरीके से। अब देखो यहाँ पे प्रोसेसर दिया रहता है, ऐसा इंटरप्ट जो यहाँ पे प्रोसेसर को क्या करे, इग्नोर करे, वही हमारा क्या होता है, मास्केबल इंटरप्ट होता है। ये भी क्या होता है, जो आपका लोवेस्ट प्रायोरिटी होती है, वही एग्जाम्पल इसका भी होता है। यानी कि RST 7.5 और उसके बाद RST 6.5 और RST 5.5 और INTR, ये सारा चीज़ क्या हमारा हो गया, मास्केबल इंटरप्ट। मास्केबल इंटरप्ट क्या होता है कि ऐसा यहाँ पे इंटरप्ट जो यहाँ प्रोसेसर को क्या करे, इग्नोर कर दे। जैसे कि आप यहाँ पे लैपटॉप चला रहे हो, अपना सिस्टम चला रहे हो और वो हिट हो गया, आप सोचो कि आप फैन मत उसका ऑन करो, आप इसको इग्नोर कर दो, तो ये हमारा क्या हुआ, मास्केबल। मतलब कि मास्क, इसे एग्जांपल में बता दे रहा हूँ कि मास्क लगाना और उसको छिपाना। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर प्रोसेसर है, इस प्रोसेसर को यहाँ पे, यानी कि यहाँ जो इंटरप्ट है उसको इग्नोर कर दे। यहाँ पे जो इंटरप्ट आ रही है, देखो यहाँ पे जो इंटरप्ट है, इस इंटरप्ट को प्रोसेसर क्या कर दे, इग्नोर कर दे, वही हमारा क्या होगा, मास्केबल इंटरप्ट हो गया। छठवां देखिए नॉन मास्केबल इंटरप्ट। नॉन मास्केबल इंटरप्ट क्या होता है, यहाँ पे ऐसा इंटरप्ट जो प्रोसेसर के द्वारा यहाँ पे इग्नोर ना हो, नॉट इग्नोर। अगर इग्नोर नहीं होता है तो हमारा हो गया मास्केबल इंटरप्ट, यानी इन विच प्रोसेसर कैन नॉट बी इग्नोर इंटरप्ट। लिखना इसमें कि इन विच इंटरप्ट प्रोसेसर कैन नॉट इग्नोर। इसमें जो होता है प्रोसेसर वो इंटरप्ट को यहाँ पे इग्नोर नहीं करता है,
वही हमारा हो गया मास्केबल इंटरप्ट। अब इसका एग्जाम्पल दे देना कि जो हमारा हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है, मतलब यहाँ पे जो ट्रैप, ये ट्रैप क्या है हमारा, ट्रैप हमारा हो गया हाईएस्ट प्रायोरिटी, यानी कि इसमें जो हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है वही हमारा होता है। जैसे एग्जाम्पल आप दी नॉन मास्केबल इंटरप्ट, तो ट्रैप इसका एग्जाम्पल बता देना कि ट्रैप क्या होता है हमारा, नॉन मास्केबल इंटरप्ट होता है। तो ये हमारा हो गया पूरा क्वेश्चन खत्म कि व्हाट डू यू मीन बाय द इंटरप्ट सिग्नल इन माइक्रो प्रोसेसर। अब आगे देखिए, अब यहाँ पे दिया गया है अगला क्वेश्चन कि आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि पिन डायग्राम क्या होता है। 8085 में जो आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है इसमें पिन डायग्राम क्या होता है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, ये आप बनाएंगे डायग्राम, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ पिन होता है अंदर की तरफ, देखिए आपको यार इनवर्ट की तरफ, इनवर्ट, तो ये आपका जो इनवर्ट पिन होता है टोटल, अगर मैं जूम कर दूँ इसको, यहाँ देखिए ये जो यहाँ पे दिया गया ना पिन अंदर की तरफ जा रहा है, देखिए कोई बाहर है, कोई अंदर है, कोई अंदर है, कोई बाहर है, कोई बाहर है, कोई अंदर है, यानी कि यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ इनवर्ट पिन है ये कितना है, 21 है। और जो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटवर्ड, एक सेकंड देखना आप ध्यान से, यहाँ पे देख रहे कहीं कहीं पिन अंदर की तरफ भी है, बाहर की तरफ भी है, यानी कुल मिला करके जो आपका बाहर की तरफ पिन है वो कितना 27 है। तो अंदर की तरफ पिन और बाहर की तरफ पिन, ये अंदर कितना है 21 है और बाहर कितना है 27 है। तो ये बात आपको नोट करना है। और जो यहाँ पे 8085 जो पिन होता है टोटल कितना होता है, 40 पिन होता है। आप देख सकते हैं, ये देखना है पूरा चीज़ कितना पिन है, 40 पिन है। आइए बता देना कि 40 पिन में से यहाँ पे अंदर की तरफ इनवर्ड कितना है और यहाँ पे आउटवर्ड कितना है। इनवर्ड कितना है 21 है, आउटवर्ड कितना है 27 है। तो ये बात आपको यहाँ पे नोट करनी है। और यहाँ पे दोनों तरफ आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि दोनों तरफ 20 यहाँ पे पिन है, 20 पिन, इधर भी 20 पिन और इधर भी 20 पिन। यहाँ देखिए इधर भी 20 पिन और इधर भी 20 पिन, यानी कि इसको बोला जाता है DIP डबल इन लाइन पैकेज, जहाँ पे दोनों तरफ पिन समान हो, इक्वल हो, इधर भी और इधर भी, उसी को बोला जाता है DIP डबल पिन, डबल इन लाइन पैकेज। अब यहाँ देख सकते हैं आपको दिया गया है क्रिस्टल इनपुट, ये आपका X1 X2 है, ये क्या है क्रिस्टल इनपुट है, ठीक। ये आपका क्या है रीसेट आउट है, मतलब एक बार आने के बाद उसको रीसेट कर दे, मतलब पहले जैसा हो जाए, वो हमारा क्या होता है रीसेट आउट होता है। फिर हमारा देखिए सीरियल इनपुट है, यहाँ SOD है। अब यहाँ आपको नोट करना है कि दिमाग से बनाना है पूरा बढ़िया से। देखिए 1 2 3 4, यानी आपका 5 तक क्या होगा, 5 के बाद ट्रिप आ जाएगा, मतलब वो वाला चीज़ पहले बार में बताया था इंटरप्ट सिग्नल। इंटरप्ट सिग्नल आपका यहाँ से स्टार्ट होता है ट्रैप से। देखिए ट्रैप, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5, INTR हो गया, INT हो गया, यानी कि इसकी प्रायोरिटी देखिए, आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे उसकी प्रायोरिटी क्या है, हाई है। आप जैसे जैसे नीचे आओगे उसकी प्रायोरिटी क्या है, लो है। तो पूरा आप बता देना बढ़िया तरीके से। फिर आपका 12 से स्टार्ट होता है, 12 13 14 15 यानी 19 तक। तो 8AD0 से लेकर के AD7 तक, यहाँ तक ये हमारा होता है एड्रेस बस। क्या हो गया, एड्रेस बस हो गया। इधर हमारा हो गया VCC, इधर हमारा HOLD हो गया, HOLD ये हो गया, HLDA हो गया, ये हमारा हो गया क्लॉक आउट हो गया। फिर देखिए 36 पे आप यहाँ पे नोट कर लेना, यहाँ दिमाग लेना ट्रिक करके, यहाँ 3 दिया गया है। अब यहाँ पे 36 पे यहाँ देखिए रीसेट आउट है और 36 पे आपका रीसेट इन होगा। फिर रेडी, फिर आप पूरा वही चीज़ बनाएंगे। अब A15 से लेकर के A8 तक, यानी ये पूरा आपका यहाँ 15, यानी जहाँ आपका A स्टार्ट हुआ है A15 से लेकर के A8 तक, ये आपका क्या है एड्रेस पर है, एड्रेस बस। यहाँ 80 से लेकर के 87 तक ये आपका क्या था, एड्रेस बस था। अब यहाँ बता देना कि जो हमारा पिन्स होता है माइक्रो प्रोसेसर में, दी पिन्स ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर, ये जो है 7 यहाँ ग्रुप में क्या होते हैं, डिवाइड होती है। अब यहाँ देखिए एड्रेस बस क्या होता है, A15 से लेकर के A8 तक, हमने बताया था ना, A15 से लेकर के A8 तक ये हमारा क्या हो गया, एड्रेस बस हो गया। इसमें क्या होता है कि इट कैरी द मोस्ट सिग्निफिकेंट 8 बिट्स ऑफ द मेमोरी इनपुट आउटपुट एड्रेस, हमारा क्या हो गया, एड्रेस बस हो गया। अब यहाँ पे डाटा बस क्या होता है,
8 मतलब AD7 से लेकर के AD0 तक। यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए AD0 से लेकर के AD7 तक, यहाँ हमारा क्या हो गया, एड्रेस डेटा बस हो गया, एड्रेस डेटा बस। और हमारा A15 से लेकर के A8 तक ये हमारा क्या होगा, एड्रेस बस हो गया। तो ये बात आपको नोट करनी है, 15 से लेकर के 8 तक हमारा एड्रेस बस, हमारा 80 से लेकर के 7 तक डाटा बस। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ये जो डाटा बस दिया गया है, यहाँ पे क्या है कि इट कैरीज मतलब ले जाता है लीस्ट सिग्निफिकेंट 8 बिट एड्रेस एंड द डाटा बस। यहाँ पे देखिए डाटा बस में क्या होता है, एड्रेस बस और यहाँ पे डाटा बस दोनों को यहाँ पे लेके जाता है, ठीक। और यहाँ क्या था कि इट कैरी द मोर सिग्निफिकेंट ओनली 80 बिट्स ऑफ द मेमोरी इनपुट आउटपुट एड्रेस। अब कंट्रोल एंड स्टेट सिग्नल क्या होता है, दीज सिग्नल्स आर यूज टू आइडेंटिफाई। ऐसे सिग्नल यहाँ पे यूज होते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, क्या यहाँ पे ऑपरेशन का नेचर क्या है उसको यहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए इसका उपयोग यहाँ पे होता है। अब देखिए देयर आर कंट्रोल सिग्नल एंड 3 स्टेटस सिग्नल। यहाँ पे जो कंट्रोल सिग्नल होते हैं, यहाँ पे जो 3 स्टेटस सिग्नल होते हैं यहाँ पे दिए गए हैं। अब देखिए 3 कंट्रोल सिग्नल कौन कौन से होते हैं, RD हो गया, WR हो गया, LD हो गया। अब यहाँ देखिए RD क्या होता है, RD कंट्रोल सिग्नल ये क्या होता है, ये इंडिकेट्स करता है, मतलब देखिए जो आपका मेमोरी है, ठीक, जो आपका मेमोरी डिवाइस है उसमें यहाँ पे सिलेक्ट करता है, द सेलेक्ट इनपुट आउटपुट मेमोरी डिवाइस इज टू बी रीड एंड द रेडी फॉर द एक्सेप्टिंग डेटा अवेलेबल ऑन द डाटा बस। डाटा बस के ऊपर जो हमारा डाटा अवेलेबल होता है उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी भी होता है, ये तैयार भी होता है, किसमें, मेमोरी डिवाइस में, उसको सिलेक्ट करता है। तो बता देना कि दिस सिग्नल इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करता है, दैट इज सिलेक्टेड इनपुट आउटपुट और मेमोरी डिवाइस इज टू बी रीड, किसमें जो आपने यहाँ पे मेमोरी डिवाइस में सिलेक्ट की वो रीड भी होती है और यहाँ पे रेडी भी होती है एक्सेप्ट करने के लिए, किसको, डाटा को, अवेलेबल ऑन द डेटा बस। अब वहाँ पे RD में क्या था, वहाँ केवल आप वहाँ पे रीड कर सकते हो और यहाँ पे राइट भी हो सकता है। एंड दिस सिग्नल इंडिकेट दैट द डाटा ऑन द डाटा बस इज टू बी रिटन, ये रिटर्न में होती है इनटू सिलेक्टेड मेमोरी ऑन इनपुट लोकेशन। देखिए वहाँ पे डाटा बस में जो सिग्नल वहाँ पे दी गई थी डाटा, वो क्या थी, ओनली रीडेबल थी, और यहाँ क्या थी, रिटर्न भी थी इनटू ए सिलेक्टेड मेमोरी ऑन इनपुट IO लोकेशन, ओके। अब LD देखिए, ये क्या होता है, इट इज पॉजिटिव गोइंग पल्स जनरेटर व्हेन ए न्यू ऑपरेशन इज स्टार्टेड बाय द माइक्रो प्रोसेसर व्हेन द पल्स गो हाई। अगर पल्स यहाँ पे हाई होता है इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इंडिकेट करता है एड्रेस को। अगर हाई होता है तो यहाँ पे इंडिकेट करता है एड्रेस को। अगर यहाँ पे ये लो होता है, लो होगा तब यहाँ पे इंडिकेट करेगा डाटा को। तो ये बात आपको नोट करना है, अगर हाई हुआ तो इंडिकेट करेगा एड्रेस को, अगर यहाँ पे लो हुआ तो इंडिकेट करेगा डाटा को। तो ये हमारा हो गया LD हो गया। अब देखिए 3 स्टेट्स सिग्नल, मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे 3 कंट्रोल सिग्नल था और वहाँ पे 3 यहाँ पे स्टेटस सिग्नल था। अब मैंने बता दिया कंट्रोल सिग्नल कौन हो गए, RD हो गया, WR हो गया, LD हो गया, ओके। अब यहाँ पे स्टेटस सिग्नल देख लीजिए, 3 होते हैं, कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे दिया गया तीनों। देखिए ये हमारा क्या होता है, इसका उपयोग होता है डिफरेंस करने के लिए, इनपुट आउटपुट और यहाँ पे मेमोरी ऑपरेशन में। ऐसे आप बता सकते हो, यहाँ देखिए इनपुट आउटपुट हो गया इसमें, और यहाँ पे मेमोरी में, इन दोनों में डिफरेंस करने के लिए। यानी एक ऐसा सिग्नल होता है जिसका यहाँ पे उपयोग किया जाता है डिफरेंस करने के लिए, इनपुट आउटपुट और यहाँ पे मेमोरी ऑपरेशन में। जैसे कि हमारा हो गया व्हेन इट इज़ ए हाई इंडिकेट ऑपरेशन, तो बताता है कि भाई ये देखो हाई है, ये लो है, ठीक। तो यानी कि क्या होता है, ये ऐसा सिग्नल होता है जो यहाँ पे इंडिकेट, जो यहाँ पे डिफरेंस बताता है किसमें, IO में, और यहाँ पे मेमोरी ऑपरेशन यानी M में। S1 और S0 क्या होता है, इसका उपयोग किया जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए, जो यहाँ पे करंट ऑपरेशन होते हैं उसके टाइप को। पावर सप्लाई 2 प्रकार की होती है, VCC होता है, VSS होता है। VCC यहाँ पे इंडिकेट करता है 5 वोल्टेज और VSS यहाँ पे इंडिकेट करता है ग्राउंड सिग्नल को। क्लॉक सिग्नल क्या होता है, 3 होता है, X1 X2 यहाँ पे क्लॉक आउट यहाँ पे दिया गया था। देखिए X1 X2 और यहाँ पे क्लॉक आउट, ये क्या है हमारे
ये हमारे हैं क्लॉक सिग्नल है। क्या है? क्लॉक सिग्नल है। देखिए अब यहाँ पे x1 x2 क्या था? x1 x2 ने बताया था कि क्रिस्टल होता है। यहाँ देखिए क्रिस्टल इनपुट होता है, यहाँ ऊपर दिया गया x1 x2 क्रिस्टल इनपुट होता है जो यहाँ पे कनेक्टेड होता है these two pins and it is used to set frequency of the internal clock generator. This frequency is internally divided by the 2. अब यहाँ देखिए क्लॉक आउट क्या होता है। क्लॉक आउट का यहाँ पे उपयोग होता है एज सिस्टम क्लॉक के रूप में। किसके लिए? डिवाइस कनेक्टेड विथ माइक्रो प्रोसेसर। क्लॉक आउट मतलब क्या होता है कि जो हमारा डिवाइस है वो कनेक्टेड है कि नहीं माइक्रो प्रोसेसर के साथ, तो यहाँ पे इसके लिए उपयोग होता है। इंटरप्ट एंड एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल, ये क्या होता है कि इंटरप्ट्स आर सिग्नल जो यहाँ पे जनरेट होता है यहाँ पे एक्सटर्नल डिवाइस के द्वारा। देखिए मैंने पहले बता दिया था क्या होता है इंटरप्ट, आप देख लीजिएगा पूरा वही सारा चीज़ था जो मैंने पहले बताया था। इंटरप्ट क्या होता है ये मैंने पूरा बता दिया था पहले भी, तो उसको बताऊँगा नहीं बार बार। देखिए वही सारा चीज़ है, मैंने बता दिया था कि ना कि इंटरप्ट क्या होता है। आपके पास एक प्रोसेसर दिया गया है और उसको रोक करके आप यहाँ पे एक अलग प्रोसेसर स्टार्ट करते हो। यहाँ 5 सिग्नल होते हैं, RST सारा चीज़ आप ट्रैप यहाँ इस पूरा बता दीजिए, ये बता दीजिए क्या होता है। पूरा बताने के बाद अभी इधर आइए। अब रेडी क्या होता है, क्योंकि मैंने पहले बता दिया था और बताऊँगा नहीं इसको। अब देखिए रेडी क्या होता है। दिस सिग्नल इंडिकेट दैट द डिवाइस इज रेडी टू सेंड और द डिवाइस रिसीव डाटा। रेडी मतलब क्या होता है कि दिस सिग्नल इंडिकेट करती है कि जो हमारा डिवाइस है ये क्या होती है, रेडी होती है। किसके लिए? सेंड करने के लिए और यहाँ पे रिसीव करने के लिए डाटा को। देखो सेंड करने के लिए और यहाँ पे रिसीव करने के लिए एक ऐसा सिग्नल होता है जो डाटा को सेंड करने के लिए, डाटा को रिसीव करने के लिए ये रेडी होता है। किसको? डाटा को। तो डाटा को रिसीव करने के लिए, डाटा को सेंड करने के लिए यहाँ पे ये सिग्नल हमारा रेडी होता है। ठीक। इफ़ रेडी इज़ लो देन CPU हैज़ टू वेट। अगर हमारा रेडी क्या है? लो है, तो हम जो है वेट करेगा। तो हमारा CPU होगा वेट करता है फॉर रेडी टू गो टू हाई के लिए। HOLD क्या होता है? होल्ड क्या होता है? दिस सिग्नल इंडिकेट दैट द अनदर मास्टर इज रिक्वेस्टिंग टू यूज द एड्रेस एंड द डाटा बस। रिक्वेस्ट देखिए यहाँ पे एड्रेस है और यहाँ पे डेटा बस। इसका उपयोग किसके लिए होता है? रिक्वेस्टिंग करने के लिए, यानी पहले होल्ड करके रखा जाता है। एड्रेस यहाँ पे एड्रेस करने के लिए और डाटा बस के लिए। HLDA क्या होता है? यानी कि होल्ड एक्नॉलेज क्या होता है? इट इंडिकेट्स दैट द CPU हैज रिसीव्ड द होल्ड। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा यहाँ पे इंडिकेट करता है कि जो हमारा CPU है इस होल्ड को क्या कर लिया गया है? रिसीव कर लिया गया, यानी इसको यहाँ पे रिसीव कर लिया। ठीक। रिसीव यहाँ पे हो गया होल्ड रिक्वेस्ट एंड इट विल बी यहाँ पर लिंक दी बस इन दी। आगे देखिए द नेक्स्ट क्लॉक साइकिल। तो हमारा जो HLDA होता है सेट टू बी लो आफ्टर द होल्ड सिग्नल इज रिमूव्ड। अगर हमारा यहाँ पे होल्ड सिग्नल क्या हो गया? रिमूव हो गया, तो हमारा HLD क्या होता है? ये लो होता है। यानी जैसे हमारा होल्ड सिग्नल रिमूव हुआ तो हमारा HLD लो हुआ। ओके। अब सीरियल IO सिग्नल क्या होता है? देखो ये 2 प्रकार का होता है, SID होता है और SOD होता है। अब यहाँ देखिए सीरियल IO सिग्नल क्या होता है? 2 प्रकार का होता है, SID होता है, SOD होता है। ठीक। इसका उपयोग किया जाता है दीज सिग्नल आर यूज्ड फॉर दी सीरियल कम्युनिकेशन, यहाँ पे जो कम्युनिकेशन करने के लिए। ठीक। अब SOD देखिए क्या होता है? SOD मतलब क्या हो गया? सीरियल आउटपुट डेटा लाइन। दी आउटपुट SOD सेट, या तो सेट होता है फिर रीसेट होता है एज स्पेसिफाइड बाय दी SIM इंस्ट्रक्शन। SID क्या होता है? द डेटा ऑन दिस लाइन इज लोडेड इनटू एक्यूमुलेटर। किसमें होती है लोडेड? एक्यूमुलेटर में होती है। वेन एवर ए रिम इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड। अब पूरा ये डायग्राम बना लीजिएगा बढ़िया तरीके से। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब आगे देखिए, अब हमारा दिया गया है अगला क्वेश्चन कि आपको एक्सप्लेन करना है ब्लॉक डायग्राम क्या होता है। ये आपका क्वेश्चन है कि आपको एक्सप्लेन करना है कि ब्लॉक डायग्राम क्या होता है। ब्लॉक डायग्राम क्या होता है? ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8085। तो ये 8085 का ब्लॉक डायग्राम है
तो सबसे पहले आप बनाएंगे यहाँ पे डायग्राम, पूरा डायग्राम बनाएंगे बढ़िया तरीके से। अब ये देखिए यहाँ पे जो लाइन दी गई ना, ये सारा चीज़ मतलब एक सेकंड, ये जो लाइन दी गई है ये वाला देखिए ये लाइन जा रही है, ये लाइन जा रही है, इधर आ रही है, इधर आई है। ये लाइन क्या है? ये लाइन है कंट्रोल लाइन। दीज आर लाइन्स आर कंट्रोल लाइन। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा दिया गया W8 दिया गया है, Z दिया गया है, B C D E H L। ये क्या है? ये यहाँ पे 8 बिट रजिस्टर होता है। क्या होता है? 8 बिट रजिस्टर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग माइक्रो प्रोसेसर यानी 8085 में हम लोग W और यहाँ पे Z का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि ये हमारा क्या होता है? टेम्परेरी रजिस्टर होता है। क्या होता है? टेम्परेरी रजिस्टर होता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे W एवं Z का उपयोग नहीं करते हैं, बिकॉज दीज आर टेम्परेरी रजिस्टर। ओके, अब यहाँ B हो गया, C D E H L, ये हमारा क्या होता है? दीज आर जनरल रजिस्टर। क्या हो गया हमारा? दीज आर जनरल रजिस्टर। तो यूजर कैन बी यूज एज असेंबली लैंग्वेज एंड कैन बी यूज्ड एज सेपरेटली। यहाँ पे इन सारे का प्रयोग यहाँ जो यूजर है यूज करता है असेंबली के रूप में, और इसका यूज करता है कैन बी यूज। यहाँ पे असेंबली हो गया, मतलब कि यूजर कैन बी यूज एज असेंबली लैंग्वेज एंड कैन बी यूज एट दी सेपरेटली, अलग अलग करके रूप में यहाँ पे उपयोग करता है। एक बात नोट करिए ध्यान से, यहाँ पे जो यूजर होता है असेंबली के रूप में वो यूज करता है, और यहाँ पे सेपरेटली के रूप में यहाँ पे यूज करता है, और यहाँ पे इसको पेयरली फॉर्म में यूज करता है। तो ये हमारा क्या हो गया? B C D E H L, ये हमारा हो गया क्या? जनरल रजिस्टर हो गया। अब यहाँ जो हमारा होता है HL रजिस्टर, ये जो होता है HL रजिस्टर होता है, ये क्या होता है? ये स्पेशल रजिस्टर पेयर होता है। यानी कि दीज आर, आप लोग यहाँ पे नोट करिएगा अपने कॉपी में कि दीज आर स्पेशल पेयर रजिस्टर। स्पेशल पेयर रजिस्टर जो हमारा होता है HL का रजिस्टर होता है, ये क्या होता है? यहाँ पे स्पेशल पेयर रजिस्टर होता है। ओके, अब यहाँ आगे देखिए, आगे हमारा ये है कि मेमोरी जो लोकेशन होता है, मेमोरी लोकेशन होता है, इस मेमोरी लोकेशन का जो एड्रेस है, मेमोरी, यहाँ ध्यान देखिए क्या मैं बता रहा हूँ, मेमोरी लोकेशन या ML मतलब मेमोरी लोकेशन। इस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस डालने के लिए, यहाँ पे मेमोरी लोकेशन का एड्रेस डालने के लिए हम लोग यहाँ पे HL स्पेशल पेयर रजिस्टर का प्रयोग करते हैं। HL पेयर रजिस्टर का प्रयोग करते हैं किसके लिए? ML यानी मेमोरी लोकेशन का एड्रेस डालने के लिए हम लोग यहाँ पे HL स्पेशल पेयर रजिस्टर का प्रयोग करते हैं। तो बता देना अपने एग्जाम में कि जो हमारा HL रजिस्टर होता है ये क्या होता है? स्पेशल रजिस्टर पेयर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेमोरी लोकेशन होता है इसका एड्रेस डालने के लिए, इसका एड्रेस डालने के लिए हम लोग यहाँ पे प्रयोग करते हैं HL स्पेशल पेयर रजिस्टर का। ओके, अब यहाँ पे आगे दिया गया है हमारा, यहाँ ध्यान देखिए, ये मैं जूम कर दे रहा हूँ। आगे हमारा दिया गया है प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर क्या होता है? इट इज कंटेन्स एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, यानी कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का यहाँ पे जो एड्रेस होता है वो यहाँ पे कंटेंट्स होता है। किसके लिए? कि यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी कि नहीं। देखिए, जो प्रोग्राम काउंटर होता है, प्रोग्राम काउंटर में कंटेंट्स होता है, शामिल होता है, स्टोर होता है एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। यानी कि प्रोग्राम काउंटर में अगला जो मेमोरी से इंस्ट्रक्शन रीड होने वाला होता है उसका एड्रेस यहाँ पे स्टोर होता है। प्रोग्राम काउंटर में क्या होता है? जो अगला मेमोरी से इंस्ट्रक्शन जो रीड होने वाला होता है, यानी जो नेक्स्ट मेमोरी से इंस्ट्रक्शन रीड होने वाला होता है वही हमारा यहाँ पे एड्रेस स्टोर होता है। तो ये हमारा क्या हो गया? प्रोग्राम काउंटर हो गया। अब यहाँ पे आता है स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर में क्या होता है? ये देखिए हमारा क्या है? मेमोरी स्टैक है। इस मेमोरी स्टैक में जो आपका टॉप एलिमेंट होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे टॉप एलिमेंट है, इस टॉप एलिमेंट को यानी कि इंडिकेट करता है।
स्टैक पॉइंट क्या होता है, स्टैक पॉइंटर क्या होता है, ये बता देना कि 16 बिट का रजिस्टर होता है, 16 बिट का रजिस्टर होता है, ये बता देना। एक बात मैं बताया नहीं, प्रोग्राम काउंटर और स्टैक काउंटर ये दोनों हमारा क्या होता है, 16 बिट रजिस्टर होते हैं। ठीक, ये बता देना। फिर बता देना कि हमारा जो मेमोरी स्टैक होता है, यहाँ जो टॉप एलिमेंट होता है, इस टॉप एलिमेंट को स्टैक पॉइंटर के द्वारा क्या होता है, इंडिकेट होता है। यहाँ हमारे टॉप एलिमेंट है, इस एलिमेंट कौन यहाँ पे इंडिकेट करेगा, स्टैक पॉइंटर इंडिकेट करेगा। ठीक, तो बता देना कि स्टैक पॉइंट आर द 16 बिट रजिस्टर इन विच कंटेन टॉप एलिमेंट एड्रेस ऑफ द मेमोरी स्टैक। मेमोरी एड्रेस यहाँ पे स्टैक है, यहाँ पे जो टॉप एलिमेंट है इंडिकेट करता है स्टैक पॉइंटर। और प्रोग्राम काउंटर क्या होता है कि यहाँ पे जो मेमोरी में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसके लिए, यानी मेमोरी, ये हमारा हो गया प्रोग्राम काउंटर, हमारा हो गया स्टैक, स्टैक क्या हो गया, पॉइंटर हो गया। अब आगे देखिए, आगे हमारा दिया गया इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इसका मतलब क्या होता है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का मतलब, ये हमारा है प्रोग्राम काउंटर। अगर इस प्रोग्राम काउंटर में एक वैल्यू को बढ़ाना हुआ, ऐड करना हुआ, तब यहाँ पे प्रयोग किया था इंक्रीमेंट का। ठीक, अगर एक वैल्यू को यहाँ पे डिक्रीज करना हुआ, घटाना हुआ, तो हमारा होता है डिक्रीमेंट। अब आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे दिया गया है रजिस्टर सेलेक्टर। ये देखिए, इस डायग्राम में दिया गया रजिस्टर सेलेक्टर, यहाँ देखिए जी। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जितना सारा दिया गया है, ये मतलब ये बी सी डी ई एच एल, इसमें से आपको जो रजिस्टर चाहिए, जो रजिस्टर आपको चाहिए उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट करके जो आपको चाहिए उसको आप यहाँ पे उसका उपयोग कर सकते हो। तो रजिस्टर सेलेक्टर का मतलब क्या होता है कि आपको जो रिक्वायर्ड रजिस्टर होती है उसको आप अगर यहाँ पे उपयोग करना चाहते हो तो उसको सिलेक्ट करके रजिस्टर सेलेक्टर की प्रक्रिया से कर सकते हो उसका उपयोग। अब यहाँ पे देखिए, जो आपका डायग्राम था उसमें हमारा था एलयू। ठीक, एलयू था, इसका मतलब क्या होता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है। ये क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर का मेन पार्ट होता है। ठीक, ये यहाँ पे सजेस्ट करता है, एज इट्स नेम सजेस्ट, एंड इट इज़ ए डिजिटल सर्किट दैट परफॉर्म अरिथमेटिक एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन। और उसके बाद यहाँ पे आप बोल सकते हो कि लॉजिकल ऑपरेशन को भी यहाँ पे इंडिकेट करता है, प्रेजेंट करता है, परफॉर्म करता है। जैसे कि हमारा हो गया एंड गेट, नॉट, एंड हो गया, नॉट हो गया, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। इट वर्क्स विद द 8 बिट डेटा ओनली। ये केवल यहाँ पे 8 बिट डेटा पे इसका वर्क होता है। ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इट टेक द डेटा फ्रॉम द एक्यूमुलेटर। देखो, अगर यहाँ पे एलयू को अगर यहाँ पे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना है, तो ये डेटा कहाँ से लेती है, ये डेटा लेती है एक्यूमुलेटर से और यहाँ पे टेम्परेरी रजिस्टर से। ठीक, अगर एलयू को प्रोग्राम यहाँ पे एग्जीक्यूट कराना है तो ये क्या करती है, डेटा यहाँ पे एक्यूमुलेटर से और यहाँ पे टेम्परेरी रजिस्टर से लेती है। एक बार फिर से देखिएगा, जो एलयू होता है, अगर इसको प्रोग्राम को रन कराना है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना है, तब ये डेटा कहाँ से लेती है, ये डेटा लेती है यहाँ से एक्यूमुलेटर से और यहाँ पे टेम्परेरी रजिस्टर से। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, एलयू हो गया, ALU। अब आगे देखिए, अब दूसरा क्या दिया गया है, एक्यूमुलेटर। मैंने क्या बताया, एक्यूमुलेटर क्या होता है कि अगर यहाँ पे एलयू को प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान, मतलब अगर इसको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, तब यहाँ पे एलयू क्या करता है, इसको यहाँ पे डाटा प्रोवाइड करता है। ये हो गया। इनफैक्ट इट हेल्प टू स्टोर, लोड एंड स्टोर न्यू डाटा। ठीक, इट इज कनेक्टेड बिटवीन दी इंटरनल बस एंड एलयू। ठीक, यहाँ देखिए, ये जो हमारा एक्यूमुलेटर होता है, अभी देखेंगे डायग्राम में कि जो है यहाँ पे इंटरनल बस और यहाँ पे एलयू के बीच ये क्या होता है, कनेक्टेड होता है। किसके बीच में, इंटरनल बस और यहाँ पे एलयू के बीच में। अब आगे देखिए, अभी मैंने बताया था कि जो जनरल पर्पस रजिस्टर कौन कौन से होते हैं हमारे। जो हमारा पहले ऊपर वाला था W और Z, ये हमारा क्या था, टेम्परेरी रजिस्टर था। ठीक, इसीलिए इसका प्रयोग नहीं करते हैं। और जो नीचे दिया गया था B, C, D, E, H, L,
ये हमारा क्या था, जनरल पर्पस रजिस्टर था। ओके, तो बता देना यहाँ पे कि जनरल पर्पस रजिस्टर में क्या होता है, 6 जनरल होते हैं। जनरल पर्पस रजिस्टर कितने होते हैं, 6 होते हैं, 6 होते हैं। बी सी डी ई एच एल, ई एच और एल होता है। ठीक, और फिर जो हमारा एच एल होता है, एच एल स्पेशल पेयर रजिस्टर को बोला जाता है। जो हमारा एच एल रजिस्टर होता है इसको बोला जाता है स्पेशल रजिस्टर पेयर। ठीक, इसका प्रयोग कहाँ पे होता है, हमारा जो एच एल पेयर रजिस्टर होता है इसका प्रयोग होता है कि मेमोरी लोकेशन का एड्रेस डालने के लिए, मेमोरी लोकेशन का एड्रेस डालने के लिए प्रयोग होता है एच एल पेयर स्पेशल रजिस्टर का। अब आगे देखिए, अब आगे हमारा दिया गया फ्लैग रजिस्टर। अब फ्लैग रजिस्टर क्या होता है, देखिए ध्यान से। जो हमारा फ्लैग रजिस्टर होता है ये हमारा कितनी बिट का होता है, 8 बिट का होता है। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें इट ओनली स्टोर आइदर 0 और 1 डिपेंडिंग ऑन, आप देखिए ध्यान से, फ्लैग रजिस्टर ये होता है 8 बिट का होता है। इसमें केवल यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 डिपेंडिंग होती है अपॉन विच वैल्यू स्टोर्ड इन द एक्यूमुलेटर आफ्टर द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। अगर यहाँ प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गई और प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के बाद जो यहाँ पे स्टोर होती वैल्यू वही हमारा होता है फ्लैग रजिस्टर। तो बताना कि ये 8 बिट का होता है और इट ओनली स्टोर आइदर 0 और 1 डिपेंडिंग अपॉन विच वैल्यू इज स्टोर्ड इन द एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर में कौन सी वैल्यू स्टोर्ड है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के बाद, तो वही हमारा होता है फ्लैग रजिस्टर हो गया। टेम्परेरी रजिस्टर क्या होता है, टेम्परेरी रजिस्टर क्या होता है, ये 8 बिट का होता है। मैं बता दिया था जो हमारा टेम्परेरी रजिस्टर होता है W हो गया और पर Z हो गया, ये हमारा होता है 8 बिट का। ये क्या होता है, दैट इज यूज टू स्टोर डाटा। हमारा जो प्रोग्राम होता है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान, ठीक, यहाँ पे केवल डाटा को स्टोर करता है टेम्परेरी के लिए, टेम्परेरी के लिए, परमानेंट के लिए, टेम्परेरी के लिए। तो ये हमारा क्या हो गया, टेम्परेरी रजिस्टर हो गया। When the ALU start executing a program, the data comes from the general purpose register and is stored in the temporary register. It helps to provide the supporting data to the ALU. अब आगे देखिए, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड डिकोडर क्या होता है, टू स्टार्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन when the instruction fetched from the main memory। देखिए, अगर यहाँ पे क्या होता है कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कब स्टार्ट होता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में क्या होता है कि प्रोग्राम कब होता है एग्जीक्यूट करना, जब यहाँ पे मेन मेमोरी क्या होती है, इंस्ट्रक्शन से यहाँ पे फेच होती है, ज्वाइंट होती है, मतलब जुड़ी होती है, तभी होती है। इट इज स्टोर्ड इन द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड इंस्ट्रक्शन डिकोडर हेल्प टू द डिकोड इंस्ट्रक्शन टू द अंडरस्टैंड व्हाट वर्क ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म्ड बाय द एलयू। अब यहाँ देखिए, अगला हमारा है प्रोग्राम काउंटर, मैंने बता दिया था, और उसके बाद नीचे दिया गया स्टैक पॉइंटर, ये भी मैंने बता दिया था। ओके, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट क्या होता है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है किसका, एनालॉग और यहाँ पे डिजिटल सर्किट का, जो यहाँ पे प्रोवाइड करता है ऑल द क्लॉक और पल्स सिग्नल टू ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर परफॉर्म टास्क आर टू एजुकेशन। टाइमिंग एंड कंट्रोल क्या होता है, ये एनालॉग और यहाँ पे डिजिटल सर्किट का कॉम्बिनेशन होता है, जो यहाँ पे क्लॉक या फिर पल्स सिग्नल को क्या करता है, प्रोवाइड करता है। इसके लिए जो माइक्रो प्रोसेसर के कंपोनेंट के परफॉर्म करने के लिए, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन करने के लिए, ठीक, इट इज़ नॉट ओनली प्रोवाइड सिग्नल, ये केवल यहाँ पे सिग्नल नहीं प्रोवाइड करती है, बल्कि क्या करती है, इट इज़ आल्सो प्रोवाइड टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल द एग्जीक्यूशन कंपोनेंट एंड द सर्किट कनेक्टेड टू द माइक्रो प्रोसेसर, जैसे कि हमारा रेडी हो गया, RD हो गया, WR, HOLD हो गया, HLD हो गया, इन सब के लिए। अब अगला हमारा आता है इंटरप्ट कंट्रोल। ये क्या होता है, देखिए, माइक्रो प्रोसेसर जो हमारा इंटरप्ट कंट्रोल होता है, ये कंट्रोल करता है किसको, इंटरप्ट को। और यहाँ पे देखिए, ध्यान देखिए, कहने मतलब क्या है, अगर आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हो रहा है, ठीक, उस प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान ये कंट्रोल करता है इंटरप्ट को। आप यहाँ पे हेडिंग से ही आप ध्यान लगाइए कि यहाँ पे क्या लिखा गया, इंटरप्ट कंट्रोल। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर प्रोग्राम यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है तो इसके दौरान जितने सारे यहाँ पे इंटरप्ट होते हैं, इस इंटरप्ट यहाँ पे कंट्रोल करता है। तो यही हमारा क्या हो गया, इंटरप्ट कंट्रोल हो गया। ओके, अब यहाँ आगे देखिए, व्हेन एन इंटरप्ट अकर्स
बाय एक्सटर्नल या फिर इंटरनल इनपुट। अगर यहाँ पे इंटरप्ट या फिर एक्सटर्नल हो रही है या फिर इंटरनल होती है, दी एल स्टॉप करंट प्रोग्राम एजुकेशन, तब यहाँ पे ALU क्या करता है, उस प्रोग्राम को यहाँ पे एग्जीक्यूट होने से क्या करता है, स्टॉप कर देता है। या फिर एंड प्रोसेस टास्क गिवन बाय द इंटरप्ट, वन द टास्क इज कंप्लीटेड गिवन बाय द इंटरप्ट। अगर यहाँ पे एक टास्क क्या हुई, कंप्लीट हो गई, ठीक, अगेन इट स्टार्ट इट ओन वर्क। अगर यहाँ पे एक टास्क कंप्लीट हो गई पूरा टोटल, अब उसके बाद फिर यहाँ पे दूसरा टास्क स्टार्ट हो जाता है स्वयं। सीरियल इनपुट और आउटपुट कंट्रोल क्या होता है, देखिए, इट इज सिस्टम फॉर कंट्रोलिंग सीरियल कम्युनिकेशन। जो हमारा सीरियल इनपुट होता है, ये क्या होता है कि ये यहाँ पे कंट्रोल करता है सीरियल कम्युनिकेशन, किसके बीच में, माइक्रो प्रोसेसर और एक्सटर्नल डिवाइस के बीच में, थ्रू दिस सीरियल इनपुट। यानी कि देखिए, ध्यान देखिए, ये जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर होता है और जो हमारा एक्सटर्नल डिवाइस होता है, यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है कम्युनिकेशन इसके द्वारा। यानी इन दोनों के बीच जो हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है, इन दोनों कम्युनिकेशन को यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है सीरियल इनपुट आउटपुट के द्वारा, ठीक। तो ये हमारा हो गया SIO, ये मतलब SOC। अब यहाँ पे दिया गया डेटा बस और यहाँ पे एड्रेस बस। अब देखिए, जो हमारा डेटा बस होता है, ये क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होता है, जबकि हमारा जो एड्रेस बस होता है, ये क्या होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे डायग्राम में लिखा था क्लॉक सिग्नल, लिखा था ना, क्लॉक सिग्नल भी था। इसका मतलब क्या हुआ कि कौन सी डिवाइस कितने समय तक एक्टिव रहती है, वही हमारा होता है क्लॉक सिग्नल। तो ये पूरा आपका कंप्लीट हो गया ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8085 का। अब अगला क्वेश्चन देखिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा अगले लेक्चर में पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।